मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। पद्म पुराण के अनुसार आमल की अर्थात आंवले का वृक्ष भगवान श्री हरि को बहुत ही प्रिय होता है। आमल की का अर्थ होता है आंवला, जिसे गंगा जी के समान ही श्रेष्ठ और पवित्र बताया गया है। आंवले के वृक्ष में भी पीपल के पेड़ के समान ही देवताओं का वास होता है। आंवले के पेड़ में हर एक अंग में ईश्वर का वास माना गया है। आमल की एकादशी का व्रत सभी तरह के पापों का नाश करने वाला है। इस व्रत को करने से 100 गायों के दान जितने पुण्य का फल प्राप्त होता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु ने आंवले को आदि वृक्ष के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इसलिए आमल की एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की और श्री हरि की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। आमल की एकादशी का व्रत जीवन के चारों पुरुषार्थों यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाला कहा गया है। यानी कि जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाने के साथ साथ ही ये व्रत धन, सुख, संपत्ति और उत्तम वैवाहिक दाम्पत्य सुख भी प्रदान करता है। साथ ही जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष भी आमल की एकादशी व्रत से संभव हो जाता है। जो व्यक्ति बार बार जन्म मरण के बंधन में नहीं बंधना चाहते, उन्हें जीवन में एक बार आमल की एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। व्रत के दिन निराहार रहा जाता है। साथ ही आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। आंवले के वृक्ष में मीठा जल अर्पित करके धूप दीपक जलाना चाहिए और आंवले के वृक्ष में आज के दिन कोई भी मौसमी फल या कोई भी प्रसाद जरूर अर्पित करना चाहिए। आंवले के वृक्ष की पूजा सुबह या शाम दोनों ही समय आप कर सकते हैं। इस दिन आंवले के वृक्ष की जड़ में ताजे जल में कच्चा दूध और मिश्री मिलाकर अर्पित करनी चाहिए। जिन लोगों के लिए आज के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करना संभव ना हो, वे आंवले के पेड़ की टहनी की भी पूजा कर सकते हैं। इसके लिए एक साफ गमले में मिट्टी डालकर उसमें आप आंवले की टहनी को स्थापित करें और फिर विधिवत उसकी पूजा भी कर सकते हैं। आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान जरूर करना चाहिए। तुलसी जी की पूजा, आंवले के वृक्ष की पूजा और पीपल के वृक्ष की पूजा करना आज के दिन शुभ फलदायी माना जाता है। यदि आप आंवले के टहनी की भी पूजा ना कर पाए तो आज के दिन भगवान श्री हरि को आंवले का फल अर्पित करना चाहिए। और आंवले का पौधा आज के दिन आप किसी को दान में देते हैं तो भी इसका कई गुना पुण्य प्राप्त होता है। आज के दिन आंवले का फल खाना और आंवले का दान करना भी शुभ फल देने वाला माना जाता है। आमल की एकादशी को रंगभरी एकादशी मानने के पीछे ऐसी भी मान्यता है कि इसी दिन भगवान शिव मां पार्वती जी के साथ विवाह कर गौना करके काशी लौटे थे। इसलिए इस दिन सुबह स्नान आदि करने के बाद पूजा या फिर व्रत करने का संकल्प लिया जाता है और भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करने के साथ ही अबीर, गुलाल, भांग, धतूरा, बेलपत्र अर्पित किया जाता है। मान्यता है इस दिन भगवान शिव को अबीर गुलाल अर्पित करने से दाम्पत्य जीवन में आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सुहागिन महिलाओं को आज के दिन मां पार्वती को भी अबीर गुलाल लगाना चाहिए और उन्हें सुहाग की सामग्री भी अर्पित करनी चाहिए। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही हो, खासकर कुंवारी लड़कियां यदि इस व्रत को करती हैं तो आज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती जी की विधिवत पूजा करने के साथ ही मां पार्वती जी को आज के दिन सिंदूर और गुलाल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से अगर आपके जीवन में विवाह संबंधी कोई भी बाधा है तो वो भी दूर हो जाती है। बस आपको ध्यान ये रखना है, आप जो भी पूजा करते हैं या जिस तरह का भी उपाय आज के दिन आप करते हैं उसके प्रति आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। विश्वास के साथ की गई पूजा ही या किया गया उपाय ही जल्दी फल देने वाला होता है। आइए अब जानते हैं रंग भरी एकादशी या आमल की एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। आइए जानते हैं एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत खोलने का सही समय क्या रहेगा, इस दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा, व्रत कब रखना चाहिए और कब खोलना चाहिए, साथ ही एकादशी व्रत से जुड़े कुछ अनिवार्य नियमों के बारे में भी। साल 2022 में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है आमल की एकादशी, जो कि रहेगी 14 मार्च सोमवार के दिन और उदया तिथि होने के कारण सोमवार के दिन ही एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा।
जो लोग आज के दिन व्रत ना रख पाए उन्हें आज के दिन विधिवत भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के साथ ही आंवले के वृक्ष की पूजा करके व्रत कथा भी सुननी चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 13 मार्च रविवार की सुबह 10:23 से, जिसकी समाप्ति होगी 14 मार्च सोमवार दोपहर 12:05 तक। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को दशमी तिथि से ही नियमों का पालन करना चाहिए। 14 मार्च सोमवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:40 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:31 पर। एकादशी के दिन सुबह उगते सूरज को जल भी अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्यदेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 14 मार्च सोमवार को दोपहर 12:06 से, जिसकी समाप्ति होगी 15 मार्च मंगलवार की दोपहर 1:12 पर। हरिवासर के समय कभी भी द्वादशी तिथि को व्रत नहीं खोला जाता है, इसलिए हरिवासर का समय दोपहर के बाद ही समाप्त हो जाएगा। 15 मार्च मंगलवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:39 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:32 पर। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय के बाद ही और हरिवासर का समय बीत जाने के बाद ही खोलना चाहिए। व्रत पारण का मुहूर्त रहेगा 15 मार्च मंगलवार को सुबह 6:40 से 9:45 तक। व्रत रखने वाले भक्तों को इसी दिन शुभ मुहूर्त में भगवान की पूजा करके अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए और फिर आंवले का फल खाकर ही अपना व्रत खोलना चाहिए। एकादशी के व्रत में 3 दिन तक नियमों का पालन किया जाता है। व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन अन्न का सेवन या नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे कि गृहस्थ लोगों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, लहसुन प्याज या किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनने चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं, इसलिए एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए। इस बार क्योंकि सोमवार के दिन आमल की एकादशी है और रविवार के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं, इसलिए आप शनिवार के दिन ही तुलसी दल तोड़कर रख सकते हैं। जो लोग शनिवार के दिन भी तुलसी दल तोड़ना भूल जाएं, तो ऐसे में अपने आप गिरे हुए तुलसी दल को साफ जल से धोकर भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं, उन्हें भोग लगा सकते हैं, क्योंकि बिना तुलसी दल के भगवान श्री अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर आप सुनना चाहते हैं आमल की एकादशी की व्रत कथा और जानना चाहते हैं इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, तो आने वाली वीडियो का इंतजार आप जरूर कीजिएगा। साथ ही आप इस चैनल पर हर दिन नियम से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं भी सुन सकते हैं।